नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन दशरूपक प्रारंभ करने जा रहे हैं। संस्कृत के ग्रंथकारों में ऐसी परिपाटी तथा शिष्टाचार प्रचलित है कि ग्रंथ आरंभ के पूर्व वे अपने इष्ट देवता का स्मरण मंगलाचरण के रूप में किया करते हैं। इसी शिष्टाचार को प्रमाण मानकर उसका पालन करते हुए ग्रंथकार धनंजय ने यहाँ सर्वप्रथम मंगलाचरण की अवतारणा की है। उनका ग्रंथ बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए, इसीलिए अपने इष्ट देवता गणेश तथा विष्णु को 2 श्लोकों से नमस्कार किया है। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभोगगणध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। नीलकंठस्य नीलकंठ वाले शिव के तांडव नृत्य करने पर मद आभोग गणध्वानो मद जल की परिपूर्णता से गंभीर तथा घन घ्वानो घोर ध्वनि वाले यत कंठः गणेश का कंठ पुष्करायते मृदंग के समान आचरण करता है, तस्मै गणेशाय उस भगवान गणेश को नमः नमस्कार है। दूसरे श्लोक में भगवान विष्णु को नमस्कार कर रहे हैं। 10 रूपानुकारेण यस्य माद्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। 10 रूपानुकारेण, जिस भगवान विष्णु के मत्स्य कूर्म आदि 10 अवतारों के श्रवण इत्यादि से भावुक भक्त प्रसन्न होते हैं, माद्यन्ति प्रसन्न होते हैं, उन सर्वविदे सर्वज्ञ विष्णवे भगवान विष्णु को और भरताय च और भरत को, आचार्य भरत को नमः नमस्कार है। किसी भी ग्रंथ के प्रति पाठक या श्रोता को आकृष्ट करना आवश्यक है, इसलिए उसको प्रवृत्त करने के लिए बताया गया है। कस्यचिदेव कदाचिद्दया विषयं सरस्वतीं विदुषः घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वै दग्धेम। अर्थात प्रकरणादि रूप किसी विषय या ग्रंथ को हर कोई कवि सर्वांगपूर्ण नहीं बना पाता है। यह तो देवी सरस्वती की ही कृपा है कि वह किसी विद्वान के किसी विषय को कभी कभी इस ढंग से घटित कर देती है कि उस विषय के पर्यालोचन से दूसरा मनुष्य ज्ञानी विदग्ध बन जाता है। ग्रंथ के आरंभ के पूर्व यह भी अपेक्षित है कि वह अपने विषय का उल्लेख कर दिया जाए। अतः 10 रूपकार धनंजय अपने ग्रंथ के विषय तथा उसकी पर्यालोचना में आश्रित सरणी का यहाँ पर संकेत करते हुए लिखते हैं। उद्धृत्य सारं यम अखिल निगमनात् नाट्यवेदं विरंचि चक्रे यस्य प्रयोगं मुनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्ठः सर्वाणि लास्यम् अस्य प्रतिपदपरं लक्ष्मण कर्तुम् इष्टे नाट्यानां किन्तु किंचित् प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि। अखिल निमग्नात् समस्त वेदों के सार को उद्धृत्य ले लेकर विरंची भगवान ब्रह्मा ने नाट्य वेदम चक्रे, ये नाट्य नामक वेद की रचना की है। यस्य प्रयोगम, जिस वेद से संबद्ध अभिनय भरत मुनि प्रयोग, भरत मुनि ने उसका प्रयोग किया। और नीलकंठ तांडवम, और भगवान शिव ने जिसमें तांडव नृत्य, शर्वाणी लास्यम, और भगवती पार्वती ने लास्य नृत्य का समावेश किया। उस तम अस्य उसके
प्रतिपद परम संपूर्ण लक्षण को कर्तुम कः इष्टः, करने में कौन समर्थ है या कौन कर सकता है। किंतु किंचित प्रगुण रचनया, कुछ प्रगुण रचना से नाट्यानाम लक्षणम संक्षिपामि, मैं उस नाट्य के लक्षणों को कुछ कुछ संक्षेप करता हूँ। नाट्य वेद का विवेचन तो भगवान ब्रह्मा तथा भरत मुनि कर चुके हैं, फिर भी उसी का वर्णन करना क्या पृष्ठपेषण नहीं होगा। इस आशंका का उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि नाट्यशास्त्र बड़ा विस्तृत तथा गहन है, अतः मंद बुद्धि वालों को बुद्धि भ्रम हो जाता है, वे वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए इस ग्रंथ में उसी भरत मुनि प्रणीत नाट्य वेद के अर्थ को लेकर उन्हीं पदों द्वारा सीधे ढंग से संक्षिप्त कर दिया है। अतः यह ग्रंथ कोई स्वतंत्र अभिनव ग्रंथ न होकर उसी का छोटा रूप है, इसलिए इसकी रचना में कोई पृष्ठपेषण नहीं है। हमारे ग्रंथ का विषय या प्रकरण 10 रूपक के नाटक आदि 10 भेद हैं तथा इस प्रकरण का फल है इन 10 रूपकों का ज्ञान। किंतु 10 रूपक का फल क्या है, इस प्रश्न के उपस्थित होने पर वो बताते हैं कि रूपकों के पर्यालोचन का लक्ष्य केवल व्युत्पत्ति या लौकिक ज्ञान न होकर रस रूप अलौकिक आस्वाद का अनुभव है। जैसा कि 10 रूपककार ने कहा है, आनंद निस्यन्देषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलम् अल्पबुद्धिः यो अपि इतिहासादिव आह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराङ्गमुखाय। रूपकेषु आनंद निस्यन्देषु, रूपक आनंद से प्रवण रहते हैं। इनका लक्ष्य सहृदयों को अलौकिक आनंद रूप रस का आस्वाद करवाना है। अल्पबुद्धि, कोई अल्पबुद्धि विद्वान, फलम, इसका फल, व्युत्पत्ति मात्रम, व्युत्पत्ति मात्र मान लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इतिहासादिवत आह, जैसे कि इतिहास पुराण आदि के पठन से लौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह के अर्थात व्युत्पत्ति को इसका फल मानने वाले विद्वान स्वादुपरांग मुखाय, रस के आस्वाद से परांगमुख है, उनमें सहृदयता या रसिकता का सर्वथा अभाव है। तस्मै नमः, ऐसे उन विद्वानों को हमारा नमस्कार है। धन्यवाद।